तब जय आंध्र आंदोलन के नाम पर हिंसा बेकाबू हो गई। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवादियों की हिंसा की वजह से 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया तो 19 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार को इन राज्यों में दंगे भड़कने और हालात हद से ज्यादा खराब होने का अंदेशा था। सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में हालात जल्द नहीं सुधरे तो राजनीतिक हिंसा केंद्र और राज्य के बीच टकराव में भी बदल सकती है, जिसके बारे में खुद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो आर्टिकल 356 का जवाब धारा 144 से दे सकती हैं। कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए ये जवाबदेही भी ममता बनर्जी सरकार की है कि हिंसा करने वालों पर पुलिस का खौफ क्यों नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ठंड और हवा में नमी की वजह से सिडनी के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया। बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने वहां हालात और बिगाड़ दिए, जिसकी वजह से कोहरा इतना बढ़ गया कि वहां के मशहूर हार्बर ब्रिज को देख पाना भी मुश्किल हो गया। हालात ऐसे हो गए कि कोहरा बादलों की तरह सिडनी के ऊपर छा गया। बहुमंजिला इमारतों के भी केवल ऊपरी हिस्से ही दिखाई दे रहे थे। इस कोहरे के बीच एक विमान भी गुजरता नजर आया। हालांकि कोहरा बढ़ने के बाद खतरे की वजह से कई विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई। कोहरे से कई इलाकों में तो दिन के वक्त ही अंधेरा छाने लगा। रात के समय भी सड़कों पर गाड़ी चलाने में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। उस वक्त 100 मीटर रास्ता देख पाना भी मुश्किल था। वहां के मौसम विभाग ने गाड़ी चलाने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह जारी कर दी। बीते 2 हफ्ते में सिडनी में 47 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ठंड का मौसम है, हवा कम चल रही है और बारिश भी हो रही है, इसलिए कोहरा बन रहा है। आने वाले कुछ और दिन इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार कमर कस चुकी है। लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 की सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से परेशान ये लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने उतरे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। उन लोगों को भी पीटा गया जिनका प्रदर्शन से कोई लेना देना ही नहीं था। लाठीचार्ज के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया। लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। हमारे जितने भी भाई हैं उनको गाली दे रहे हैं। हम लड़कियों को एसपी साहब जो यहाँ के वो गालियां दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि पिछले 6 साल से वो उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। भर्ती बोर्ड हमारी नहीं सुन रहा है, पुलिस वाले हमारी नहीं सुन रहे, हम पे लाठीचार्ज कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद पिछली सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी और तब से ये मामला जस का तस है। सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का ये मामला पहले ही कोर्ट में है, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। हालांकि जिन लोगों के परिवारों की उम्मीदें इस नौकरी से जुड़ी हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए अब वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ हत्याकांड पर अब सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस घटना के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया। अलीगढ़ में कुछ रोज पहले 2.5 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पुलिस निरंकुश हो गई है और अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे रही है, वो चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। ये पूरे समाज पर कलंक है और प्रदेश सरकार के ऊपर कलंक है। जबकि आरजेडी ने इस घटना के लिए समाज की बीमार मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया। सरकार और कानून व्यवस्था छोड़िए, हम एक बीमार समाज हो गए। हमारी बीमारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। विपक्ष का हमला बढ़ता देख खुद डिप्टी सीएम सरकार के बचाव में सामने आए। उनको कठोरतम दंड दिलाने का हमारी सरकार काम करेगी। सौभाग्य की बात है कि हत्याकांड की वजह से अलीगढ़ में अभी भी तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने अलीगढ़ हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में। गर्मी में झुलस रहे देश के कई राज्यों में बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में पानी के लिए मारामारी मची। झारखंड के जमशेदपुर में तो हालात काफी खराब है, क्योंकि सूरज ठीक सिर पर चढ़कर आग उगल रहा है। तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है।
लेकिन इस प्रचंड गर्मी में भी गांव के गांव प्यासे हैं। जमशेदपुर में तो हाहाकार मचा है। हालात इतने खराब हैं कि सुबह 5 बजे से ही लोग पानी के लिए बर्तन लेकर बाहर निकल जाते हैं। पूरे दिन आग उगलते मौसम में टैंकर का इंतजार किया जाता है और टैंकर आ भी जाए तो किसी भी परिवार को 2-3 बाल्टी से ज्यादा पानी नसीब नहीं होता। हमारे बस्ती में हर जगह नलकूप है, लेकिन वो सब खराब है। कोई प्रशासन व्यवस्था का कुछ नहीं होता है। कई इलाके पानी के लिए बुरी तरह जूझ रहे हैं। जो गांव दूर हैं, वहां से महिलाएं साइकिलों पर डिब्बे लादकर पानी के लिए पहुंच रही हैं। लोगों का दावा है कि पूरे दिन में मुश्किल से 1 टैंकर उनके गांव में आता है। किसी किसी दिन तो पानी का इंतजार पूरा ही नहीं होता। नल तो सूख चुके हैं। इलाके में लगे हैंडपंप सिर्फ देखने तक के लिए रह गए हैं। गांव की लड़कियां तो पानी लेने के काम में इतना लगी रहती हैं कि कॉलेज तक नहीं जा पा रही। पानी आता तो कॉलेज नहीं जा पाते हम लोग, स्कूल बच्चे लोग जा नहीं पाते पानी के चलते। जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड के लगभग हर दूसरे इलाके में पानी की किल्लत है और पानी के संकट से राजस्थान भी जूझ रहा है। राजधानी जयपुर में तो महिलाओं ने प्रशासन के रवैये से नाराज होकर हाईवे पर ही डेरा डाल दिया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए कांटों वाली झाड़ियां रख दी गईं। बूंद बूंद पानी के लिए जूझती महिलाओं ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वो वहां से नहीं हटेंगे। महिलाओं को जब पुलिस वाले भी नहीं हटा पाए तो जल विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। राजस्थान में आसमान से बरसती आग गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। धौलपुर में तो पारा 50 के पार चला गया। जून में चौथी बार राजस्थान आग की भट्टी जितना गर्म रहा। एक आदमी तो प्रचंड गर्मी में पापड़ सेकते हुए भी नजर आया। क्या कर रहे हो सुनील भाई इधर? यार पापड़ सेक रहे हैं। सूरज आग उगल रहा था और ये आदमी धूप में पापड़ सेक रहा था। कुछ देर में उसने ये कर भी दिखाया। पापड़ ने ठीक वैसी ही शक्ल ले ली जैसी जलते तवे पर आती है। गर्मी की आंच पर सिके इस पापड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान किस तरह गर्मी की आग में झुलस रहा है। राजस्थान ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के इतिहास में आज का दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा। दिल्ली का पालम तो गर्मी की आग में झुलस उठा। पालम में तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 9 जून 2014 को पालम में 47.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, लेकिन यह रिकॉर्ड आज टूट गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे दिल्ली में इसी तरह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि दिल्ली में 1 हफ्ते तक बारिश भी नहीं होगी। हालांकि 12 और 13 जून को आंधी के आसार हैं, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। एक तरफ उत्तर और मध्य भारत में प्रचंड गर्मी का असर है, तो पश्चिम भारत में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 2 से 3 दिन मुश्किल भरे रहेंगे। दोनों राज्यों में तेज तूफान का खतरा है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 48 घंटों में ताकतवर तूफान का असर देखने को मिलेगा। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और समुद्र के पास वाले इलाकों में इस तूफान का भयानक रूप भी देखने को मिल सकता है। Port warning, fisheries warning, and everything has been issued, and we are taking care of it. तूफान से पहले मुंबई में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। कई इलाकों में बारिश हुई। इस बारिश के बाद गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ पे तेज बारिश हो रही है और अब भले ही प्री मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है और इससे जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी बारिश हुई। तूफान से पहले राज्य में मौसम ने अचानक पलटी मार ली, जिस पर मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान मुश्किल बढ़ा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र और गुजरात में ताकतवर तूफान दस्तक देगा और दोनों राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में तूफान आने के साथ 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और समुद्र के पास वाले इलाकों को खाली करवाने का काम शुरू हो चुका है। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तर और मध्य भारत के लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। पानी की किल्लत ने इस मुश्किल को और बढ़ा दिया। परेशानी और भी बढ़ गई है क्योंकि मॉनसून इस बार करीब 10 दिन तक देर से आने की आशंका है और मॉनसून से पहले होने वाली बारिश का कई राज्यों में अभी कोई अनुमान नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस वालों ने थाने में हंगामा कर रहे किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कई किन्नर घायल हो गए। बताया गया कि किन्नरों के 2 गुटों के बीच पैसों का विवाद था, जिसे लेकर किन्नर लाल कुर्ती थाने में हंगामा कर रहे थे, जिससे पुलिस वालों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और फिर हंगामा कर रहे किन्नरों को पुलिस वालों ने लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
पिटाई से बचने के लिए कुछ किन्नर थाने के अंदर घुस गए और उन्हें भी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। इससे पहले एक किन्नर थाने के इंस्पेक्टर से किन्नरों के एक गुट पर पैसे लूटने का आरोप भी लगाती दिखाई दी। तुम मेरे घर पे गए थे, मैंने वापस न दिए 11,000, ये सबको लूटते फिरा। बताया गया कि किन्नरों के दो गुटों के बीच पैसों का विवाद था, जिसके बाद दोनों गुट थाने पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। इस बीच एक पुलिस वाला हंगामा कर रहे किन्नरों को थाने से बाहर निकालने